मशीन सरकारी अस्पताल में है का? सोनोग्राफी मशीन है का? तो क्या करते हैं इतने समय? इनने दारू की भट्टी खोले हैं और आदिवासी और दलित के प्याचड़ बनाए हैं। 8-10 साल के बच्चे दारू पी रहे। एक मैं बता दूं, लाली लक्ष्मी और लाली बहना के नाम पे जो योजना लाई उन्होंने 3 साल से पढ़ने लिखने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति रोके। देखो जो लुंगी लगाऊंगा क्या लगा तो बोले। अब एक नेता कहे अरे तेरा सम्मान बढ़ाने में तो क्या करने, जो लुंगी छोड़ गया वो मुड़ो बांधे। अब नीचे कछु पहनो तो दे पाए वही हालत कि हम बीजेपी वाले हम कांग्रेस वाले अरे तुम्हें बड़ो विचार करें और तुमने जो लुंगी लगाए है वो लुंगी के अंदर जो फटी चट्टी पहने हैं वो लुंगी छोड़ के तुम्हारे मुड़ो बांध देते और तुम नंगे खड़े। अरे हमें मतना चाहिए। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल द नुक्कड़ न्यूज में। आज हम छिंदवाड़ा जिले के एक और विधानसभा अमरवाड़ा विधानसभा में आए हैं, जहां पे आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नामांकन भरने के लिए काफी सारे सपोर्टर्स और उनके प्रत्याशी देवरावण भलावी जी आज नामांकन भरने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे पीछे काफी सारी भीड़ है, बहुत सारे सपोर्टर्स है जो आज देवरावण जी के साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं और देखते हैं और बात भी करते हैं इनसे कि इनकी क्या राय है, क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के आगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इस बार कुछ उम्मीदवार कर पाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावण भलावी जी का नामांकन है। आप देख
संतोष पटेल जी, कमल राम भट्टी जी, सीताराम दहिया जी, बाकी हम सब लोग यही रहेंगे और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है, नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद में हम सबको बारात पर पहुंचना है। संयुक्त प्रत्याशी भाई देवरामन भलावी जी हमारे बीच में नामांकन दाखिल करके अमर रहे, अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, देवराम भलावी संघर्ष करो, अमरवाड़ा का विधायक कैसा है, देवराम भलावी संघर्ष करो। सम्मानित साथियों, पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी एससी के साथ में जो अन्याय अत्याचार होते हैं उसकी आवाज बुलंद करने के लिए सौभाग्य से अमरवाड़ा में दादा हीरा सिंह मरकाम, बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, विधायक पद के आशीर्वाद से आपके साथ हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ भोपाल के वल्लभ भवन में अगर कोई आवाज पहुंचा सकता है तो वह नाम देव। ऐसे देवरामन भलावी के सुनने के लिए यह जो समाज है सदियों दुर्गा संतोषी बंसकार से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आरी से ही मनमोहन साहब भट्टी विधायक बने तो उनका उस समय संभाल था कुड़हली। आप लोगों को पता होगा जब उस समय में हीरा सिंह दादा जब चुनाव लड़वाए थे तो 3 विधायक थे, 3 विधायक में जिसमें मनमोहन साहब भट्टी जी भी विधायक थे, जिसके कारण आज जो पीली क्रांति आई है और वही पीली क्रांति वही संगठन के माध्यम से आज देवरामन भलावी को प्रत्याशी बनाया गया है। बहुजन समाज चलेगी यारी, चलेगी यारी, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा पंजा, जय सेवा, जय बलदो, जय भीम। पहुंचता कौन है? हमारा भाई देवराम भलावी, हमारा भाई देवराम भलावी पहुंचता है और आंदोलन करता है और कहता है चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, सीधे लड़ाई लड़ने की बात करता है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर यदि आपको चुनना है तो ये उम्मीदवार को चुने, ये उम्मीदवार को चुने ताकि आपके दुख में आपके सुख में काम आ सके। ऐसे नेता को ना चुने जो विधानसभा में इन 10 वर्षों में एक बार भी समाज का कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। शायद तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मौका है अभी, इस मौका को हाथ से मत जाने देना। आपकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तो जब सोचो देश के कारगिल में लड़ने वाले सेना के जवान की पत्नी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा,
तो क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? सिंधी के आदिवासियों को जूते में पेशाब भर के उनको पिलाया जा रहा है और भाजपा कांग्रेस के आदिवासी नेताओं आपको क्या कांग्रेस के विधायक नहीं थे? क्या सांसद के विधायक नहीं थे? अगर इसकी आवाज अगर किसी ने उठाया था तो वह संसद की शेरनी के राज्यसभा सांसद ने उठाया था। यह काम अगर कोई कर सकता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी कर सकता है, बाकी इनके दम में नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, अमरवाड़ा का विधायक कैसा हो, अमरवाड़ा का विधायक कैसा हो? अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, हमारे बीच में भावी विधायक परम सम्मानीय देवरामन भलावी जी आए और अमरवाड़ा की गणमान्य जनता को संबोधित करें। परम सम्मानीय देवरामन भलावी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओ पंतो और जय 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 भीम, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। दादा मनमोहन भट्टी अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। अरे कुछ तो करो जवानी में, अरे कुछ तो करो जवानी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी आम सभा में आप सभी दूर दराज से आए माता शक्ति, पितृ शक्ति और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का आज की आम सभा में स्वागत है। और मंचासीन समस्त अतिथिगण, विधानसभा प्रभारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कुमरे जी और साथ में बीएसपी से प्रभारी और विधानसभा प्रभारी चौधरी जी, कटारे जी, पार्षद महोदय, जनपद सदस्य और समस्त हमारे बीच में उपस्थित सरपंच साहब और मेरे परिवार के उपस्थित पापा, मम्मी, दादा, दादी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा और समस्त मेरे परिवार के भी गण यहाँ पर उपस्थित हैं। मोहली रहीवाड़ा का मैं स्थायी मूल निवासी हूँ और वहीं का मेरा स्थायी जाति है। उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो एक भ्रम फैला रहे थे इस समरवाड़ा की जनता लोगों के बीच में। देवरामन बाहर से आया, अरे मौली का, रहीवाड़ा का मूल निवासी हूँ, अमरवाड़ा के एक एक मुद्दों को जानता हूँ और डंके की चोट में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मुंह बंद करने की भी मैं कला जाता हूँ। इसलिए वो मेरे से डरता। देवरामन भलावी से ये भाजपा कांग्रेस के लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, जहां पर पुलिस नहीं पहुंचते, जहां पर भाजपा कांग्रेस के नहीं पहुंच पाए, वहां पर देवरामन भलावी की टीम पहुंच के आंदोलन करके लड़ने वाली कौन से है, डरने वाली कौन से नहीं है। इसलिए समरवाड़ा के उन प्रत्याशियों को मैं कहना चाहता हूं, अरे गद्दी पकड़ के बैठ लीजिए। अभी तक आपने अखाड़ा में, कुश्ती में आपके कमजोर प्रत्याशी और कमजोर दल के व्यक्ति को चुना था, लेकिन अभी आपके बीच में दादा मनमोहन साहब भट्टी के रूप में देवरामन भलावी खड़ा है। अमरवाड़ा की जनता को मैं बताना चाहता हूं, अभी तक आपने बीजेपी और कांग्रेस के विधायक बनाया, अभी तक आपने इन लोगों को वोट देके जिताया, लेकिन इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए, ये जो चुनाव मात्र चुनाव जीतने का नहीं है, ये वोट आप दे रहे हो मात्र एक विधायक को जिताने का नहीं है। इस बार का ये चुनाव है आपके बच्चों के भविष्य को बनाने का चुनाव है। इस बार का ये चुनाव है अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था को लाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव है आपकी धर्म संस्कृति को खुलेआम चैन अमन से जीने का चुनाव है। इस बार का ये चुनाव इस देश के भविष्य का निर्धारण करने का चुनाव है। इसलिए अपनी वोट को बहुत सोच समझ के दीजिए। अब याद करिए,
हर की एक महिला जो गर्भवती है और सीटी स्कैन कराने के लिए अमरवाड़ा जाती, हर्रे जाती, उसको मशीन नहीं मिलती। बड़ी दूर 90 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा जाती है और वहां जाते तक कई देर लग जाती है। कई महिला प्राण छोड़ देती है, कई मरीज मर जाते हैं, कई एम्बुलेंस में कई महिला अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पाती। ये स्वास्थ्य सुविधा, ये विकास है आपका। छिंदवाड़ा में जब ये जाते हैं वहां पर भी सोनोग्राफी मशीन में जब इलाज कराने के लिए जाते हैं वहां पर भी पैसे चलता है। 1 घंटे 2 घंटे महिला वेट करती, इंतजार करती है। क्या गुजरता होगा उसके मन में, क्या गुजरता होगा उसके परिवार के मन में, पेट में जो बच्चा था उस बच्चे के मन में क्या गुजरता होगा। याद रखिए, जिन लोगों को आपने वोट दिया है उन्हीं लोगों ने आपकी ये हालत बनाई है कि आप छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पाते, सड़क में दम तोड़ देते हो। अच्छी व्यवस्था के लिए आपको देवरामन भरावी को जिताना है, तब जाके आप आगे बढ़ पाओ। हम देख रहे हैं अमरवाड़ा और हरई के हमारे लोग आज बैलगाड़ी में रैली निकालने के पीछे की क्या वजह थी? क्यों मेरे बैलगाड़ी में नामांकन दाखिल किया? इसलिए किया क्योंकि इस अमरवाड़ा हरई, इस अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठ कम रहते हैं, 2 वक्त की मजदूरी करने वाले और खेती बाड़ी करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। उनको मैं बताने के लिए आया हूं कि आइए, आज भी बैलगाड़ी खड़ी है। आज वो बैलगाड़ी आपको सबूत देती है कि इस बार राजा महाराजा को नहीं, इस बार चिलम हुक्का पीने वाले को नहीं, इस बार बैलगाड़ी से नामांकन भरने वाले को वोट देकर आप बताइए। आपके संसद को हम लोग जानते हैं, देखते हैं। ये अमरवाड़ा में छात्रावास बने हैं जहां पर आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जाके देखिए। 10 साल पहले भी उतनी सीट थी, 10 साल पहले भी उतने बेड थे, आज भी उतने बैठे। अरे देश की जनसंख्या नहीं बढ़ रही कि मुझे बताइए, जनसंख्या बढ़ रही कि नहीं, देश की बढ़ रही कि नहीं? तो मुझे बताइए, हॉस्पिटल में जो बेड की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? जोर से बोलिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? और जो विधायक के लिए खड़े हैं, जो वर्तमान विधायक, उनको भी सुनाई दे, उनका भी बोलिए। बताइए, हॉस्टल में, हॉस्पिटल में बेड के खड़ा होकर आज भी चिल्ला रहा है भैया। बस आज उतने पलंग, जितनी मेरी उम्र है, जब मैं पैदा हुआ तो जितने पलंग थे आज भी उतने ही। ये विकास है। आपने ऐसे विधायक सुने जो संडास, बाथरूम, पानी का टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय बनाते हैं, उनके आपके हक, अधिकार और विकास से कोई लेना ही देना नहीं है। ऐसे लोगों को उखाड़ने का काम आपको करना है। बताओ करोगे कि नहीं? बताओ करोगे कि नहीं? अगली चीज सुनिए, ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो हमारे लोगों को भर के लेकर आए पैसे, आज भी उन गाड़ियों में जो लोग बैठे थे, जो माता बहनें बैठी थी, जो बच्चे बैठे थे, वो मुझे देख के बोल रहे थे कि देवरामन भैया, भले हम कांग्रेस बीजेपी की गाड़ी में आए हैं, लेकिन वोट तो आरिच में देंगे। ये जो प्यार और दिल में जगह, ये देवरामन भरावी ने ऐसे ही नहीं बनाई है। इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर 21 दिन जेल में रहा हूं मैं, और पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिलों में इन ओबीसी भाइयों, मुस्लिम भाइयों, ईसाई भाइयों और ST/SC ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ते हुए लाठी खाने वाला व्यक्ति देवरामन भरावी है, तब जाके जगह बनाया है। अरे अमरवाड़ा की जनता के दिल में जगह बनाने के लिए उनको दारू पिलाने, पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस बात को यहाँ के बड़े बड़े नेता, पैसे वाले नेताओं को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज ये जनता समझ चुकी है कि तुम्हारे ये 50-100 के नोट और तुम्हारी ये दारू और वोट खरीदने की नीति इस बार अमरवाड़ा की जनता नहीं झेलने वाली। खा लो, पी लो, ले लो ना, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को ही देना वो, ये बात वो अमल कर चुकी है। कोई भी व्यक्ति नोट लेकर आपकी तरफ घूमेगा, सीधा पुलिस प्रशासन को सूचित करना, ऐसे लोगों को जेल में डाल के हवा खिलाने का भी काम अमरवाड़ा की जनता करेगी। मेरे साथियों, यही जनता करेगी। क्या हुआ भाई विकास में? आज आप देखिए ओबीसी भाइयों के साथ क्या हुआ। आज ओबीसी महासभा जो काम करती है, वो बोल रही भाई हमारी गिनती करो, हमारी जनगणना में एक गिनती करो, हमारी संख्या गिननी चाहिए। अरे कुत्ते बिल्ली की तुम जनसंख्या गिन लेते हो, तुम पेड़ों की जनसंख्या गिनते हो, शेरों की जनसंख्या गिनते हो। अरे तो फिर इस भारत देश के जो मूल निवासी है और सबसे ज्यादा जनसंख्या में निवास करने वाली पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग की जनसंख्या
सरकार? क्यों नहीं कर रही है? वो डंडे खा रहे हैं, वो युवा लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने 4 प्रकार की हिस्सेदारी दी। पहली हिस्सेदारी शिक्षा में, आपको शिक्षा आसानी से मिल सके। दूसरी हिस्सेदारी, आपको नौकरी में ये लोग रोड़ा डालेंगे, तुम नौकरी करो तो नौकरी में आपको हिस्सेदारी मिली। तुम्हारे लोग जल्दी प्रमोशनों के बड़े अधिकारी बने, प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि इतने ही नहीं, अब राजनीति में भी आरक्षण चाहिए, तो राजनीति में आरक्षण दिया गया। ओबीसी वर्ग के साथ क्या हो रहा है मुझे बताओ? राजनीति में आरक्षण नहीं मिला। अगर ये बीजेपी कांग्रेस के लोग वाकई ओबीसी वर्ग, इस पिछड़ा वर्ग के लिए अगर सोचते तो इस छिंदवाड़ा विधानसभा और चौरई विधानसभा ओबीसी वर्ग के लिए रजिस्टर्ड होती, ओबीसी समाज का व्यक्ति विधायक बनता। लेकिन क्या हो रहा भैया? अरे जिनका तोठिया घर है गिनती से तो वो चौरई के विधायक बन जाते हैं। सोचो, जिनका कोई घर ही नहीं है, यहाँ पर ढंग से 4 वोट नहीं है, वो छिंदवाड़ा विधायक बन जाते हैं। जागिए मेरी ओबीसी समाज, संविधान ने तुमको अधिकार दिया है। कब तक आप इनकी चापलूसी करोगे? कब तक इनके गुलाम बनोगे? कब तक इनको इनके पीछे झंडे डंडे लेकर इनको नेता बनाओगे? अरे अपने अंदर का स्वाभिमान कब जिंदा होगा? जिस दिन जिंदा होगा ओबीसी वर्ग इस देश में राज करने का काम करेगा, मेरे साथ राज करने का काम करेगा। ओबीसी वर्ग को इस बात को समझाने की जरूरत है। कब जागेंगे मुस्लिम भाई? अरे आप जिनको नेता बना रहे हो, कोई नेता आपके अधिकार के लिए नहीं बोलता। विगत छिंदवाड़ा जिले के बड़े 2 कार्यक्रम, बाबाओं के कार्यक्रम से आप भी, बाकी में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब तक मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार होगा, मैं आपको बता दूं मुसलमान भाइयों, कोई खड़ा हो या ना हो, ये देव रावण भलावी के 20,000 से ज्यादा लड़के झंडे और उसमें डंडे लगा के जरूर आपको खड़े हुए हैं। इस बात को मुस्लिम समाज भी जानता है। यहाँ का वर्ग, एससी वर्ग को जानना चाहिए। आज भी छिंदवाड़ा जिले में एससी वर्ग जो दलित भाई है, उनको जातिगत भेदभाव होता है। आज भी एससी वर्ग के भाई, उनको जातिगत रूप से गाली गलौज दिया जाता है। अरे सम्मान से जिंदगी जंगल में शेर भी जीता है, सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन यहाँ का हमारा चमार समाज, डेरिया समाज और चंद्रवंशी, नागवंशी, जितना भी एससी वर्ग है, आप देख लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ। जब जब आपकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता है, कितने बलात्कार हो, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। मुझे बताइए, उनके घर में जो बलात्कारी है, क्या सरकार समय में बुलडोजर चलाती है? चलाती है क्या? मुझे बताइए। अरे देख के डेरिया सर के 3 दाव गोली मार दिया गया, गुंडों को दिया। कहा चाहिए उनके पास बंदूक? पुलिस ने क्या इसकी जांच करी? बताओ, जांच करी क्या? और कितने लोग ऐसे अवैध हथियार बेचने का काम करते, क्या इसकी जांच करी? क्या नेताओं ने, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने आवाज उठाई क्या? अरे कल की आपको भी ऐसे ठोक के चले जाएंगे, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। इसलिए सुन लो मेरी बात को, बीजेपी कांग्रेस के लोग आपके हक अधिकार के लिए खड़े हो ना हो, लेकिन देव रावण बड़ा भी आपके लिए लड़ेगा भी, और जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएगा, और निकल के फिर से लड़ने का काम करेगा। हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारे खून में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मनमोहन साहब बट्टी और शंकर साहब, रघुनाथ साहब मंडावी का खून दौड़ता है। उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। इतने साल से आप इनको वोट दे रहे हो, बदले में आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? क्या आपके बच्चे विदेश में पढ़ पा रहे हैं? पढ़ पा रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री का लड़का विदेश में पढ़ता है, पूरे मुख्यमंत्री कांग्रेस का लड़का विदेश में पढ़ता है। लेकिन ये बच्चे जो अमरवाड़ा में रहते हैं, आप देख लीजिए स्कूल की हालात क्या है। स्कूल में टीचर नहीं है, और टीचर है तो इस देश की सरकार ने उन्हें चपरासी के माफी गांव-गांव में सर्वे कराने का काम दिया गया है। यहाँ का अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। आपके बच्चों का शिक्षा हालात देखिए। हॉस्टल में अभी सोनपुर में एक बच्चा बिना बीमारी के खत्म हो गया, यही अमरवाड़ा हॉस्टल में पढ़ने गया। कितनी उम्मीद से माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल में पहुंचाते हैं, खत्म हो गया। कोई बीजेपी कांग्रेस का व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाया। क्यों? कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए, और तुम वोट नहीं दोगे तो तुमको देंगे नोट और अपने आप खींचने का काम करेंगे। याद रखना, अगर पुनः ऐसे लोगों को आपने जिता दिया तो आपके बच्चे वही नौकरी के लिए भोपाल में जब जाएंगे तो यही भाजपा सरकार उनको डंडे मारने का काम करती है। यही भाजपा सरकार
जो वर्तमान में सत्ता में है, हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों को ओल्ड पेंशन, जो उनकी पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा था, उसको लेकर जब वो आंदोलन कर रहे उसके लिए भी लाठी बरसाई। हमारे किसान भाइयों ने किसान काले कानून जो आया था उसके खिलाफ दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, उनके ऊपर भी किस तरीके से आरोप लगाए। आप देखिए, शाहीन बाग में जो मुस्लिम महिलाएं ने इस देश को खत्म करने वाले वो काले कानून के खिलाफ किया था, इन लोगों ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था, आप इस बात को समझिए। याद रखिए, ये लोग आपके विकास नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा आज भी बड़ी मजदूरी करने के लिए जाता है, आपकी महिला आज भी बड़ी मजदूरी करने के लिए जाती है। मुझे बताइए, ये 3% लोग जो देश में राज कर रहे हैं, इनकी महिलाएं कभी मजदूरी करते हुए आपको सड़क में दिखती है क्या? दिखती है क्या? लेकिन ये लोग आपको खींचने के लिए वोट के खातिर कई प्रकार के जाल डाल रहे हैं। आपको पता है, मछली को फंसाना रहता है तो क्या करना पड़ता है? चारा डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? अब अकेले चारा डालने से मछली फंस जाएगी क्या? चारा मतलब क्या चुहा लंबा वाला, ऐसा फेंक दिए उसको, मछली फंस जाएगी। मछली का अपने खा जाएगी, फंस जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, उससे केंचुआ और चारा के बीच में क्या फंसाया जाता है? क्या फंसाया जाता है? जोर से बोलिए, क्या फंसाया जाता है? तब जाके मछली फंसती है ना। वैसे ही बीजेपी कांग्रेस के लोग आपको मछली समझ के फंसाने के लिए क्या षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी समझ जाइए। मछली देखती है, गल आ रहा है, भोली वाली मछली बेचारी कपन खा लेती, फंस जाती है, बढ़िया भूंज भांज के फ्राई करके। अब एक मछली रहती बड़ी चतरी, तो देखती है अच्छा गल आ रहा है, गल मेरे को पता है, वो गल सही वो डगन की पूरी उसको खींच लेती है। दूसरी प्रकार की मछली, तीसरी प्रकार की मछली देखती है, दूर से भग जाती है। लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस भी ऐसी 3 प्रकार की मछली देखती है। एक चतुर मछली जो कभी भी ऐसे निकम्मे लोगों को वोट नहीं देती, कभी भी नहीं देती। और एक उससे 2nd नंबर की मछली है जो बेचारी देखती है और बोलती है अच्छा मैं फसल ले जा रहा हूं तो भेजा मजबूत, तो खींच लेती बीजेपी कांग्रेस को। तीसरी मछली बेचारी कुछ नहीं सोचती, अपने गाड़ी में बैठ के रैली में जाती है। अब क्या हो रहा है पता है? क्या हो रहा हूं? अब हो ये रहा है, उनको पता है कि तुम्हें फंसाने, और फंसाने क्या फंसे भैया? आदिवासी का फंसाने। वो गिलास पीलो गमछा डाल का है। मछली को क्या पसंद था? क्या पसंद था? आदिवासियों को क्या पसंद है? क्या पसंद है? एक मछली तुम्हारे क्षेत्र में घुस रही है, वो की पार्टी को गमछा जाए तेल लेने और पीलो गमछा डाल के वोट मांग रही है। क्यों मांग रही है? उसकी हिम्मत नहीं है। वो जो है उनको पता है आदिवासियों को पीला गमछे पसंद है, तो बीजेपी कांग्रेस के लोग पीला गमछे डालकर तुमको फंसाने के लिए जा रहे हैं। और हमारा व्यक्ति देखता है, अरे मेरे पीलो गमछा वालों आओ करके दौड़ के उनके साथ फंस जाते हैं और वो फांस के ले लेते हैं। पीला गमछा ये लोग फंसाने के लिए करते हैं। वैसे ही एक चीज और डाले, फंसा नहीं का लाडली बहना योजना, और कांग्रेस ने भी एक और लाडली नाम तो उनकी बहना योजना निकाली, बहना सम्मान योजना। कहा भैया छत्तीसगढ़ में तो समय सरकार है भूपेश बघेल की, कांग्रेस वाले ने वहां पर बहना सम्मान योजना कहा नहीं घोषित करे। बीजेपी में इतने दिन से शिवराज मामा मुख्यमंत्री है, कहा भैया लाडली बहना उस समय से कहा नहीं आई जो चुनाव के समय कहा आ रही है। और जो राखी बांधल लाई वो 200 रुपए की साड़ी को पैसा अब भाई कहा डाल रहा है? इससे पहले तो हमने कहा डाले, इससे पहले क्या रक्षाबंधन नहीं थी? अब वही डाल रहे फंसाने का मैं घर डल रही है घर। समझ में आई बात को? तुम्हारे गांव चल जा रहा है नेता कहते हो भूमि पूजन करना, मैं विधायक कहता तो तुम्हारा जो काम करते कहा भैया इतने साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने भूमि पूजन करे तब तुमने कहा विकास नहीं करे। तो ये जितने भी योजना लेके आ रहे चुनाव के समय, ये रिश्वत है। क्या है? ये वोट खरीदने की नीति है। क्या है? ये लोग आपकी वोट खरीदने के लिए गैस सिलेंडर इससे पहले 1200 1500 को धड़क्के से फेंको। अब जैसे चुनाव में कितने नए कह रहे हैं? जोर से बोलो तो बीजेपी वाले ताकत सुनाई दे देते, जोर से बोलो। अभी कितने मेरे सिलेंडर, इससे पहले कितने देख रहे? अभी सोच के देख लो भैया, 900 दे रहा है कि 400। एकदम से चुनाव हो
चाहो तो हमें सिलेंडर, चाहो तो हम सिलेंडर ले लो, अरे लाली बहना ले लो, अरे फलानी नारी सम्मान योजना ले लो। अरे लोग वोट मांगने के लिए लाली बहना लाए, ये लोग वोट मांगने के लिए लाली लक्ष्मी बहना लाए, ये लोग वोट मांगने के लिए इसी तरीके से करते हैं और हमारे भैया भाई उनके लिए नाचते हैं। कहो भैया भैया भाइयों के लिए ये भैयाओं का जो है एक स्पेशल आरक्षण है कि मेडिकल कॉलेज में भैया समाज के लोग तीनों परीक्षा के नौकरी लगेंगे। क्या करे शिवराज मामा ने इनकी आरक्षण ही खत्म कर दे, नौकरी नहीं लग रही, भैया लोग नाच रहे हैं। अरे उनके लड़के लोगों को मेडिकल कॉलेज में नौकरी थी, अरे वो भागा भैया और वे ऐसे ही नाच रहे, अरे नाचो, अरे नाचो, अरे कभी देख तो ले कौरों तमाल ले। ये लोग हमारे लोग भोले भाले लोगों को जैसे मछली को फंसाने के लिए गल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इस अमरवाड़ा के एसटी एससी ओबीसी और मुस्लिम भाइयों को फंसाने के लिए कर रहे हैं। हम मुस्लिम भाइयों कैसे फंसा है भैया? अच्छा कौन सा तरीका है? मुसलमान भाइयों को फंसाने के लिए क्या करते पता है? इतने साल से कोई मजार नहीं जाने के लिए और देश चना वहां मजार मजाक माथा देख का है, मुस्लिम भाई को बड़ा पसंद है। अरे ऐसे लोगों को समझिए, ये लोग आपकी कौम को खत्म कर रहे हैं, आपके पर्सनल लॉ को खत्म कर रहे हैं। ये लोग अमरवाड़ा विधानसभा की भोली वाली जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, लाली लक्ष्मी और लाली बहना के नाम पे जो योजना लाई इन्होंने 3 साल से पढ़ने लिखने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति रोके। कितने साल से जोर से बोलो? कितने साल से? तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज वाले लड़के बच्चों को जिनकी छात्रवृत्ति मिलती, बात पैसा ऐसा ठूस दे और तुम्हारे बच्चे अब का ऐसा ठूस दे। मतलब देखो जो लुंगी लगाऊंगी क्या लगा देते बोलो? अब एक नेता के अरे तेरे सम्मान बढ़ाने में तो क्या करने, जो लुंगी छोड़ के वो मुंह में बांध दे, अब नीचे कछु पहनो अगर देख पाए वही हालत देखे। हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले, अरे तुम्हें बड़ो विकास करें और तुमने जो लुंगी लगाए हैं वो तो लुंगी के अंदर जो फटी चड्डी पहने हैं वो लुंगी छोड़ के तुम्हारे मुंह में बांध देते हैं और तुम नंगे खड़े रहते। अरे हमें मत नाचो, मुंह की पगड़ी मत देखो, नीचे भी देख लो भैया, जमीन में देख ले, बीजेपी कांग्रेस वालों तुम्हारी चड्डी खा गए, अक्का लुंगी का तुम पगड़ी बांध रहे, ये झूठा विकास है। जैसे एक बच्चा रोता है, काइकले रोता है भैया, चॉकलेट के लिए काइकले जोड़ता बोलो। अरे बच्चा काइकले रोता है, बच्चा काइकले रोता है। अब तुम वो बच्चा के कच्छू मत करो, उठा के ऊपर बैठा दो डीजे को, बताई के ऊपर। अब डीजे के ऊपर बच्चा बैठा लो, कल लगा लगो, कल लगा लगो। अब बच्चा काहे के लिए रो रहा बताओ? डीजे से उतरने के लिए। काहे के लिए? इससे पहले काहे के लिए रो रहा था? चॉकलेट के लिए। ओके पापा ने था ना डीजे में, अब वो डीजे से उतर भी के रो रहे, चॉकलेट का मुद्दा भूल गया। क्या कर दिया? भूल गया। वैसे ही आपके साथ कर रहे थे लोग, वैसे ही कर रहे हैं। तुम लड़ रहे भैया हमारी जमीन वन विवाद छीन रहा, तुम लड़ रहे भैया हमारी खेती फलानों टेम में डूब रहा, तुम कह रहे भैया हमें फलाना मुआवजा नहीं मिले, तुम कह रहे भैया मेरी पौधी छठी नहीं है, मैं क्या करा? दूसरा मुद्दा लाकर ऊपर बिठा देते और तुम वही खिलाई लड़ा लगा तो मुद्दा भूलना। ये लोग आपको कैसे बरगलाए सोचिए, कैसे घुमा रहे, कैसे चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी अमरवाड़ा की जनता, आपको इस बात को दिमाग में डालना पड़ेगा। अरे जब यहाँ के आदिवासियों पे अत्याचार हुआ, चौड़ई में सैलन रघुवंशी ने एक आदिवासी भूमिका को, भाजपा का नेता सैलन रघुवंशी ने आदिवासी भूमिका को मारा लठ, और जब लठ मारा तो हम लोग वहां पर नाक नंग प्रदर्शन करने लगे, हमारे भूमिका को क्यों मारा गया करके। तो पता क्या होता, यहाँ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष और भाजपा के नेताओं ने ये देवरावल भलावी के खिलाफ आंदोलन करे, बोले देवरावल को जेल में डालो। आ भैया तुम्हारे आदिवासी को लठ मारे, लठ मारन वालन के जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन जिन्हें लठ मारे उनके न्याय दिलाने जो लड़ रहे उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये है भाजपा का चरित्र, याद रखिए। चांद में जब को आदिवासी युवा को तलवार मारी गई तो वहां पर पूरे का पूरा बजरंग दल उतर गया और हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहा था। लेकिन जिनको तलवार मारी उनको न्याय के लिए आंदोलन करे क्या? चौड़ई में भूमिका को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे क्या? बीजेपी वालों ने डॉक्टर डहरिया को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे क्या? लालगांव में मुसलमानों को जब किसी तरीके से मारा जा रहा था तो भाजपा कांग्रेस के लोग आंदोलन करे क्या? ओबीसी वर्ग की जाति का जनगणना और आरक्षण, राजनीति में आरक्षण के लिए बीजेपी कांग्रेस ने आंदोलन करे क्या? तुमसे झंडा उठाने का
और झाड़ू लगाने का काम कर रही है भाजपा। आप नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे? आप इस मंच में आप कसम खा के जाइए कि इस बार कौन कौन विधायक खड़ा हुआ, तुम्हें चेहरा याद है ना? बीजेपी से कौन था, कांग्रेस से कौन था, और इतना गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी का कौन था? तीनों को चेहरा कर रखो का तुम्हारा आंखों के सामने, और ध्यान से देखो तीनों चेहरा, और सोचो कि ये चेहरा वाकई तुम्हारे लिए कचुक करे या फिर तुम्हें फैडोवान को काम करे। तो जैसे ही तीन फोटो सामने देखो, गोंडवाना बीजेपी और कांग्रेस की, तो तुम बीजेपी और कांग्रेस को क्या, भैया तू चल जा, क्या दोबारा आ रहे जो देवराम के बराबर में कचुनाव तो करके जा। आपको सावधान देना है कि दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठे रहते हैं राजा महाराजा जी, इन लोगों से सावधान रहना। इस बार छिंदवाड़ा जिले के अंदर एक नया भूचाल आया। छिंदवाड़ा जिले में जहां जहां आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण की गई, जहां जहां दलित भाइयों को मारा गया, आप गिनती से देख लो कौन आंदोलन करे कौन नहीं करो। मुसलमानों के साथ गलत हुआ, कौन आंदोलन करो कौन नहीं करो। एक भी बीजेपी और कांग्रेस के लोग उनके लिए आंदोलन करते नहीं दिखेंगे। कौन दिखता भाई? ये पीले गमछा वाले। तो मेरा ये मानना, जो तुम्हारे लिए आंदोलन करता है, जो तुम्हारी लड़ता है, जो तुम्हारी जेल जाता है, ऐसे व्यक्ति को जिताओगे कि नहीं? इस बार जिताओगे कि नहीं? बात ऊपर करके बोलिए। अब की चोट करारी है, अब की चोट करारी है, अब की चोट करारी है, अब चलेगी यारी, चलेगी यारी। अरे ना रहेगा पंजा। अरे कितने बांध बांधोगे, कितने? और जहां आदिवासी और ये किसान भाई रहते हैं जिनकी जमीन में खूब फसल उगती है, जगह बांध बांधो। अरे भैया भट्टी जी कहते थे वो कमरकुंज में बांध लो, शिकारपुर में बांध लो। आदिवासियों को दबाने की बोल ना करिएगा कमलनाथ जी, नहीं तो तुमको राजा बनाया है, तुमको भिखारी बनाना भी आदिवासी जानता है। भट्टी जी कहते अरे इतना बांध रहे ये लोग। और क्या हो रहा है भैया हर रही में? अब पता है एक बड़ी रोमांचक घटना, हर रही में है पेशा कानून लागू। कौन से कानून? पेशा कानून में दिया है स्वशासन का अधिकार। कौन से शासन का अधिकार? जो बोलो कौन से शासन? स्वशासन मतलब खुद नियम बनाए, खुद कानून बनाए और खुद कानून बना के अपने गांव में खुद राज करे। ये तो मतलब होता है पेशा कानून, जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट। उसमें लिखा गया है कि जितनी भी जमीन के मामले हैं तो वही गांव में फैसला करके समाप्त हो जाए। लेकिन क्या हो रहा भैया, आगे देख के कोर्ट में मामला चल रहा है, यहाँ के नेता विधायक को मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। यहाँ पर आबकारी विभाग गांव में जाता है और हमारे लोगों की 1 लीटर दारू को 10 लीटर दारू बना के पकड़ के लिखा। और क्या बोलता भैया? अरे पैसा कानून में लिखा है कि कोई भी कलेक्टर आपके गांव में घुसे, कोई भी आबकारी वाला आपके गांव में घुसे, कोई भी बड़ा अधिकारी आपके गांव में घुसे, उससे पहले उसको परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? बिना परमिशन के तुम्हारे गांव में घुस जा रहे हैं, तुम्हारे लोगों को उठा के जेल में डाल दे रहे हैं और बाद में 5-10 हजार रुपये लेकर छोड़ दे रहे हैं। ऐसा कानून चल रहा है, पूरा खत्म कर रहे हैं ये हर्रई अमरवाड़ा को, यहाँ की जमीन को खत्म कर रहे हैं। इसलिए अमरवाड़ा के जितने मतदाता गण भाई बंधु है, उनको इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, अब की बार गोंडवाना सरकार, अब की बार भाजपा और कांग्रेस सरकार नहीं, क्योंकि ये सरकार ने 70 साल से और बीजेपी ने भी 18-15 साल से का करिए वो सब याद रखो। बोल रहे हैं अभी एक नेता नए बनी है भाजपा में, नए एंट्री भाई है, बगा कह रही भाई हम फलानो काम पूरा करें। उनसे पूछ लो, आदिवासी आज भी अपनी भाषा को 5वीं वो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए और राजभाषा का दर्जा गोंडी भाषा को मिले, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी ने यहाँ 13वां अधिवेशन में बोल के गए थे, न दिए क्या? मुझे बताओ, भाषा को दर्जा मिला क्या? हजारों आदिवासियों को इकट्ठा करके कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान ने कई बार झूठ बोले, लेकिन आज भी भाषा को दर्जा मिला? खुलेआम झूठ बोल रहा है तुम्हारे सामने, और फिर भी तुम आज भी हम पर विश्वास कर रहे हो भैया। इसलिए समझिए षड्यंत्र को। भट्टी जी की इस कोरोना में षड्यंत्रपूर्वक हत्या हुई,
एक भाई जो बीजेपी में जाने के बाद कभी उन्हें बोली का मोदी जी से, शिवराज मामा से कि भट्टी जी की मृत्यु की सीबीआई जांच तो बोली का? वो की तो सरकार भी है कि नहीं? मध्य प्रदेश में सरकार है कि नहीं उनकी? केंद्र में सरकार है कि नहीं? तो मुझे बताओ, भट्टी जी की मृत्यु की सीबीआई जांच करे भाई उन्हें कभी बोली का? नहीं। उन्हें सर्व बनने बिठाया और विधायक बनल नहीं। कोई को भी गमछा डालल नहीं तैयार है, कोई की गाड़ी में बैठल नहीं तैयार है, कोई को भी गमछा डालकर कुछ भी चलना नहीं तैयार। याद रखिएगा, अगर आपको विधायक बनना है तो इस समरवाड़ा के आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, इन तीनों व्यक्ति, तीनों समाज का दिल जीतना पड़ता है, तब विधायक बनता है। भाजपा और कांग्रेस के तलवे छाटने से विधायक नहीं बनते, दिल जीतने से विधायक बनते हैं। बीजेपी और कांग्रेस को ये एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम ईसाई भाई इसीलिए जिताते थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग दिल जीतते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में पैसा से वोट खरीद के विधायक बनने की लोग सोच रहे हैं। याद रखिएगा और बताइएगा कि इस बार पैसे से विधायक नहीं, इस बार काम से और इस बार दिल जीत के और इस बार बढ़िया तरीके के मुद्दे ला के विधायक बनेंगे। पैसा और तलवार चाटने वाले को विधायक हम नहीं बनाएंगे। कसम खाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ बोलिए, भट्टी जी का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भट्टी जी का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भट्टी जी का मिशन अधूरा, भट्टी जी का मिशन अधूरा, मान्यवर काशीराम जी का मिशन अधूरा, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मिशन अधूरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन अधूरा, फातिमा शेख का मिशन अधूरा, फूले जी का मिशन अधूरा, साहू जी महाराज का मिशन अधूरा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अब चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम पंक्ति में मैं आपके सामने बात रखूंगा। देखो, चुनाव जीतने के लिए सबसे पहला आपको मेरे लिए जो काम करना है वो है अपना मोबाइल को उठाना है, और मोबाइल उठाने के बाद अपने गांव, रिश्तेदार, परिवार, सगा संबंधी सबको फोन लगा के बोलने हैं कि इस बार तुम्हें पापा वाली के विधायक बनाने हैं, या महल में अंदर वाले विधायक बनाने, या आंदोलनकारी देव राम को विधायक बनाने। ये चीज आपको कहना है। अब क्या करें विधायक? अरे ढोलक मंजीरा बांटने से विधायक नहीं बनते। हमारे लड़का बच्चे के ढोलक मंजीरा नहीं बजवाने, हमारे बच्चे के बड़े बड़े कलेक्टर बनाने, हमारे बच्चे के व्यापारी बनाने, हमारे बच्चों को बड़ा से बड़ा अधिकारी बनाना है। ये ढोलक मंजीरा बांट के तुम्हारी वोट खरीदना चाह रहे, बैठ जाओ ढोलक मंजीरा, बैठ जाओ को ढोलक मंजीरा में। इनका बोल क्या चूतिया बने? अरे हमारे यहाँ पर कॉलेज की जरूरत है का? तो तुम्हारो भटका कापा में कॉलेज नहीं बना पाए का? और तुम आदिवासी भाई के बैठल यहाँ भवन है का? इन्हें बनाए चुके जनसंख्या के बाद भी इन्हें एक भवन नहीं बनाए। ऐसे लोगों को कहा वोट दे दे भैया? अच्छा मैं बता, बाबा साहब की एक प्रतिमा लगवाए क्या? नहीं लगवाए क्या? बीजेपी ने, कांग्रेस ने तो का विधायक बना दे ये बाबा साहब की प्रतिमा अरे गांव को एक व्यक्ति चंदा करके लगवा दे रहा, लेकिन ये मैं वो भी नहीं करवा पा रहा। अच्छा आदिवासी सीट है, इन्हें रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापना करवाएगा? राजा शंकर शाह की कच्छ नहीं करवा, कहा करे तो साल में विधायक बने। और कौन से काम कर दे जे? अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल बनो का है, सीटी स्कैन आई का, मशीन बोला थे बंकाली, एक्सरे मशीन सरकारी अस्पताल में है का, सोनोग्राफी मशीन है का, तो क्या कर दे इतने समय? इनने दारू के भट्टी खोले हैं और आदिवासियों और दलित के प्याछड़ बनाए हैं। 8-7 साल के बच्चे दारू पी रहे, 1 से 2 भट्टी की परमिशन मिली यहाँ पर, और बेच रही दारू वो गाँव में। क्या भैया जो विकास करेगा तो करे काम समझ में नहीं आया। बस
अब तो बीजेपी सरकार कह रही है कि समूह वाली महिला कहां से दारू रखवाओ, और जो बेरोजगार लड़कों ने दारू बनाना सिखाओ, वो तो जो शिक्षा में बढ़ोतरी कर रहे हैं पेकर बन रहा है भैया। ये कब बनाना चाह रहे थे तुम, कब बनाना चाह रहे, तो कौन सा विकास कर रहे हैं? अब भी कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड लेके आए। अरे भैया आयुष्मान कार्ड से इलाज का छिनवान कभी बता दो, हो रहा का? अरे पूछ रहे हो रहा का? वे कहते हैं जब बीमारी आयुष्मान में नहीं आ रही, वे कहते हैं अरे यहाँ तो वो फॉल होगा, आयुष्मान कार्ड इलाज फॉल होगा, तो क्या योजना लेके आए हमने, कचोरा का इलाज हमको, तो कहा भैया झाड़ू पोछा हम करें, रोड में काम हम करें, दूसरे बिल्डिंग हम बनाए, माँ का टक्का ले दूसरे क्या हम जाए, और दूसरे क्या दुकान में काम करा ले हम जाए, और खंती खोदल ले हम जाए, फाड़ी फोड़ल ले हम जाए, और तुम क्या कर रहे हो? राज कर रहे हैं। तुमको इतने समय से इन लोगों ने सिर्फ गुलाम बना के रखा है। अरे जाओ जाओ हमारा भाषियों, कब तक गुलामी करोगे? मैं तुमको राजा बनाने के लिए आया हूँ। एक बार आरी में वोट दे दो, एक बार आरी में वोट दे दो। ये जितने भूमाफिया लोग राज कर रहे हैं, ये जितने लोग दारू भट्टी खोल रहे हैं, सबकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल करने का काम ये देव रावण दलाली कर रहे हैं। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा ये जो भैया हैं, इनके परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में गए थे, इनका छोटा भाई, और जब हॉस्पिटल में गए उनका पैर गल गया था। पैर जब गल गया तो जब मैं देखने के लिए गया, कोई डॉक्टर नहीं था भाई, एक बोतल लगा के टंगी, यही हो रहा। छिंदवाड़े के लोग, अमरवाड़े के लोग जब जब जाते हैं सिर्फ बोतल लगती, बाकी इलाज हो रहा था हॉस्पिटल में। अरे हो रहा था। ये जो भैया बैठे हैं, इनके छोटे भैया का पैर गल गया, डॉक्टरों ने कहा सोचा है तुमको भोपाल, कहा भैया 14 कितने करोड़ का यहाँ पर हॉस्पिटल है, लेकिन इनके भैया की जान हम नहीं बचा पाए, इसको मुझे दुख है। इनके भैया की जो जान गई है वो ये भ्रष्ट कांग्रेस और बीजेपी की सरकार की वजह से गई है, इसीलिए आपको काम करना है। वो भाई ने रो रो के मुझे बुलाया, आधी रात को मैं गया, डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन उस भैया की मैं जान नहीं बचा पाया, मुझे दुख है। बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भाजपा के जिलाध्यक्ष बंटी साहब को बुलाया था, नहीं आया, नहीं आया नहीं, चुनाव में लगा हुआ नहीं आया। कांग्रेस भाजपा के दलालों को जूता मारो सालों को, और कमलनाथ ने, हम जानते हैं बहुजन एकता जिंदाबाद। बिल्कुल, ये विधानसभा तोड़ते हैं, ये आपके लोगों को बीमारी से खत्म करते हैं। आपके लोग बाहर काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं भैया? पलायन बाहर कर रहे हैं हमारे लोग, कौन जिम्मेदार है? यही विकास आपने किया है क्या? क्या आदिवासी बाहर जाके काम करते हैं और उनकी जमीन को कोई सेठ साहूकार छीन के अपने घर में जमीन जोत रहा है? ये विकास आपने किया? आपने ये विकास किया कि मणिपुर में आदिवासी महिला को नंगा घुमाया गया? आपने ये विकास किया कि भाजपा के नेता आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं? आपने ये विकास किया कि चौरी में भाजपा का नेता एक आदिवासी भूमिका को मार रहे हैं? आपने विकास किया कि चांद में हमारे गोंडवाना के युवाओं को तलवार मारी गई? इन लोगों ने आपको क्या किया मुझे बताओ? बिना क्या किया इन लोगों ने? जोर से बोलो, क्या किया इन लोगों ने आपका? जोर से बोलो, क्या किया? क्या किया? अत्याचार किया और विनाश किया। मेरे साथियों, ये देश भारतीय संविधान से चलता है। बड़ी दुख की बात है, इस देश का संविधान बदला जा रहा है। बड़ी दुख की बात है, इस देश का नाम बदला जा रहा है। अरे मरे हमारे बाप दादा, आजादी की लड़ाई में हमारे बाप दादा मरे, सबके सामने बांध के उड़ा दिया गया। इस देश के 258 रियासतों में हमने राज किया, और आज देश का नाम बदलने वाले वो लोग जिनके बाप दादा ने छिंगरी नहीं कटाई, वो देश का संविधान बदल रहे हैं। अरे देश का संविधान है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं। आज संविधान की बदौलत बड़े से बड़े बाबा को न्याय मिलता है। संविधान नहीं होता ये लोग हमें गुलाम बना के रखते, फिर सड़क में मारते, और आज संविधान नहीं होता तो आपके कंधों में ये भर्ती नहीं होगी। संविधान नहीं होगा आप टीचर नहीं बन पाओगे, संविधान नहीं होगा पटवारी नहीं बन पाओगे, संविधान नहीं होगा आप तहसीलदार नहीं बन पाओगे। और इस देश में संविधान बदलने की बात हो रही है। यहाँ छिंदवाड़ा में
ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो संविधान बदलने की बात करे। मेरे साथियों जाग जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये देव रावण चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तुमको सड़क में लड़ते हुए दिखेगा। अरे विधायक बनू या ना बनो, लेकिन अमरवाड़े की जनता के न्याय के लिए लगातार लड़ता दिखाऊंगा। वो काम नहीं कर सकते, वो बिना विधायक बने हमने करके दिखाया है, इसलिए सही लोगों को चुनो। अन्यथा यहाँ के मुस्लिम भाई, यहाँ का ईसाई भाई, यहाँ का ओबीसी जिसका जनगणना नहीं हो रही है, यहाँ का दलित भाई जिसका अधिकारों का हनन हो रहा है, और यहाँ का आदिवासी जो मालिक है, और आज मालिक को भिखारी और नौकर बनाया गया है। आज हमारी लड़ाई सार्थक बनने की है। इसलिए भट्टी जी कहते थे, अरे कब तक छुपे रहोगे सूखे पत्तों की आड़ में, एक न एक दिन तो आना पड़ेगा मेरे साथियों गुणवाना की बाजार में। गुणवाना की बाजार में मनोहर काशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत है वो समाज का नेता बनता है। और आज हमारी समाज की जड़ें नहीं दिख रही है। हमारे लोग ये किसी भी नेता नगरियों के बहकावों में आकर कुछ भी करते रहते हैं, आपकी जमीन छीनते रहते हैं, लेकिन ये समाज आज भी भोलीवाली लड़ रही है। मेरे साथियों, ये अमरवाड़ा में इस बार जो वोट आप जो दे रहे हो, बहुत सोच समझ के दीजिए। आपका एक वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा, आपके किसान भाइयों के फसल का रेट तय करेगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की शिक्षा और नौकरी तय करेगा, अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन और ओल्ड पेंशन तय करेगा, यहाँ के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी तय करेगा, और यहाँ पर दिन रात काम करने वाले मजदूरों के हक अधिकार तय करेगा। तब जाके हम आने वाले समय में राज करेंगे। अन्यथा ये लोग आपको गरीब, भिखारी, मजलूम और अत्याचार सहने वाले बना रहे हैं। आइए, आपका स्वागत करता हूं उन लोगों के भीड़ में जो अधिकारों के खिलाफ लड़ते हैं। आइए, मैं आपको स्वागत करता हूं उन लोगों के भीड़ में जो देश का शासक बनने के लिए काम कर रहे हैं। आइए, आपका स्वागत करता हूं मैं ऐसे लोगों के झुंड में जो आपके लिए बात करने के लिए खड़े हो रहे हैं। इनको आप कितने वोट दे दो, आपके लिए लोग नहीं करेंगे। इसलिए भट्टी जी को भी आपने इसी विधानसभा से विधायक बनाए थे। एक बार यही आ रही हूँ, बटन दबा के देव रावण का विधायक, देव रावण को विधायक बना दे। अमरवाड़ा का पूरा नक्शा चेंज करने की जिम्मेदारी मेरी है। ज्यादा लंबे समय भाषण न देते हुए अपनी बात को यही विराम करूंगा। और आप यहाँ पर अभी आधा घंटा और रुके, हमारे 2-3 अतिथिगण हैं, वो अपनी बात रखेंगे। अपनी बात खत्म करने के पश्चात अमरवाड़ा विधानसभा के विधानसभा प्रभारी सम्मानीय चेतन कुमरे जी को मैं आमंत्रित करता हूं, और वो अपनी बात वैचारिक सोच यहाँ पर रखें और बताएं कि आने वाले समय में आपने भट्टी जी को कैसे विधायक बनाए थे, और अभी इस देव रावण बलाली को विधानसभा में पहुंचाने के लिए आप कैसे मेहनत करेंगे। बहुत बहुत कुमरे जी के लिए।